नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ धारचूला में। और धारचूला उत्तराखंड का एक छोटा सा टाउन है जो डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में पड़ता है। और अभी मैं एक छोटा सा ट्रैक कर रही हूँ। एक गांव है धारचूला के ठीक ऊपर, नाम मुझे मालूम नहीं है, रास्ते में पूछती हूँ मैं किसी से उस गांव का नाम। बिल्कुल धारचूला के टॉप में है वो। और ये मेरे पीछे पूरा ये नेपाल है। आज मुझे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे निकलना था ट्रैक के लिए। मैं सोच रही थी सनराइज़ वगैरह देखूंगी ऊपर से, लेकिन मुझे लेट हो गया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और मैं करीब 9:30 बजे निकली हूँ ट्रैक के लिए। देखती हूँ कितना टाइम लगता है, और डिस्टेंस भी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितना है। तो धीरे धीरे चढ़ाई पर ही है। तकरीबन आधा घंटा हो गया मुझे। और पूछते हुए मैं थोड़ा सा और धारचूला से थोड़ा ऊपर आ गई हूँ। और मेरे पीछे नेपाल दिख रहा होगा आप लोगों को। और जितना मैं ऊपर जाती रहूँगी व्यू थोड़ा और क्लियर होता रहेगा। लेकिन अगर मैं अर्ली मॉर्निंग आती तो शायद ज़्यादा अच्छे पिक्चर्स आते। अभी मैं देखती हूँ कहाँ तक जा पाती हूँ। ये जो आप लैंडस्लाइड देख रहे हैं ये बिल्कुल धारचूला के ऊपर हो रखा है, और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है आजकल। और ये धारचूला के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नीचे बिल्कुल धारचूला शहर है, और उसी के ऊपर ये लैंडस्लाइड है बहुत बड़ा सा। छाना गाँव हुआ। छाना गाँव? छाना? हाँ, ये वाला ऊपर का छाना गाँव। अच्छा, तो आपका वहाँ तक जाती है। हाँ। लेकिन ये धारचूला कोट जाती है रोड? धारचूला कोट इधर हुआ। धारचूला कोट से ऐसे बैंड होके जाएगा ये। अभी तो ये आधे में कटा हुआ है। अच्छा, ऊपर तक नहीं है रोड। हाँ। तो धारचूला कोट वो जो टॉप है वो है क्या? नहीं, इधर है उसी धारचूला तरफ कोट। है। अच्छा, अब तो दूसरी। धारचूला कोट के लिए बिल्कुल ये रास्ते जाना ना। हाँ हाँ। खड़े रास्ते ही जाना, सीधा इस साइड में जाना। इस साइड से भी पहुँचता लंबा हो जाएगा। खड़े चलना आप। अच्छा, खड़े चलना। खड़े वाले में जाना है। हाँ। ठीक। तो अभी 11 बजने वाला है, और ये रोड कटिंग बिल्कुल यहाँ से हुई है। तो पूरी चढ़ाई है धारचूला कोट तक। देखते हैं कितना टाइम में पहुँचती हूँ। कोई कह रहा है 9 किलोमीटर है, कोई कह रहा है 6 है। शायद पहुँच ही जाऊँगी। काफ़ी दिनों बाद ट्रैकिंग कर रही हूँ तो चलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। बट सही है, पैदल भी चलना ज़रूरी है, अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं चाय पी लेती हूँ। बड़ा नाती का नाम मेरी राशि का है। हाँ उसका नाम अभिषेक रख दिया हमने। हाँ हाँ, सही किया। हाँ, उसका नाम अभिषेक रख दिया। मेरा नाम भी रह सकता था अभिषेक। वही तो। सिर्फ क्या है कि ये राशि का फर्क है ना। राशि का फर्क है, लेकिन उस समय उन्हें मालूम नहीं होगा ना कि अकबर नाम जो है वो। नहीं पता चल रहा है। पता था उन्हें? क्यों नहीं पता चल रहा? अच्छा। हमारे घर के अंदर। चलो वहाँ पर बाहर बैठ जाते हैं, रूम में बैठोगे? नहीं, गर्मी हो रही है। तो उन्होंने जानबूझ के रखा था ना। और से आया तो अमर भी रख सकते थे, अभिषेक भी रख सकते थे। लेकिन अकबर रख दिया। और आपका गांव कौन सा हुआ? यही तो हुआ हमारा। यही गांव है। अच्छा। वहाँ भी मेरी जमीन हुई। हाँ। तो मकान दिखाई दे रहा है। हाँ। फिलहाल मैं यहाँ पर रहता हूँ। आप चलते चलते बगल में घर होगा, और बगल में अच्छा। टीन शेड होगा, ऊपर पानी की डिक्की के बगल में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो वहाँ पर रहता हूँ। अच्छा, गांव का नाम क्या हुआ ये? सीन्या खोला हुआ। सिन्या खोला। सीन्या खोला। सिन्या ये भाई तो कितने गांव है टोटल यहाँ पे? यहाँ पर ऊपर छाना हो गया। ये सीन्या खोला 2 ही गाँव। 2 ही गांव है। अच्छा। जहाँ मैं जा रही हूँ वो धारचूला कोट बोलते हैं उसे। और मुझे पता नहीं क्यों धर्मकोट याद आ रहा था। तो वो धारचूला कोट है, बिल्कुल टॉप में है। और मेरा मन एक्चुअली था कि मैं इंडिया और नेपाल का व्यू देखूं थोड़ा सा हिल टॉप में जाके। अब मैं धारचूला कोट पहुंच भी नहीं पाई, तो कोई बात नहीं, मैं ये व्यू पॉइंट तक तो पहुंच गई हूँ। और यहाँ से
जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इतने मकान बन गए हैं अब दोनों जगह पे, दारचूला जो नेपाल का है और धारचूला, दोनों में बहुत ज़्यादा मकान बन गए हैं। यहाँ से धारचूला कोट कितना दूर होगा? बहुत दूर है। कितना किलोमीटर? किलोमीटर तो पता नहीं, दूर तो होगा। कितना टाइम लग जाएगा? चल जितना हो क्या? जितना मैं यहाँ से आई हूँ हाँ, उतना ही, और उतना ही होगा। उतना ही होगा? हाँ, उससे थोड़ा बढ़ा के होगा। बढ़ा के ही होगा। हाँ। आपका गांव कौन सा है? ये ऊपर तो नाम क्या है गांव का? सिन्या खोला। सिन्या खोला। अच्छा, उसके ऊपर भी गांव होगा ना? सिन्या हाँ। खोला के बाद कौन सा गांव है? फिर तो पलियाधुरा, धारचूलकोट, अच्छा, छाना। हाँ हाँ, ओके, धन्यवाद। तो यहाँ से एक्चुअली, हाँ अकेले ही हूँ। आराम से जाना, यही है रास्ता। ओके, तो यहाँ से एक्चुअली बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। मेरे उस तरफ वो नदी के पार दारचूला, DARCHULA, जो नेपाल में पड़ता है, और इंडिया वाला जो साइड है जो नदी के इस तरफ है वो धारचूला, DHARCHULA। तो हिंदी में नेपाल में दा लिखते हैं और यहाँ ध लिखते हैं, धारचूला और दारचूला। तो व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। तो एक्चुअली इसी व्यू के लिए मैं आई थी, और चले देखते हैं पहुंच पाती हूँ कि नहीं मैं धारचूला कोट तक। और वहाँ पे एक मंदिर भी है धारचूला कोट में। तो ये आप बीच में देख रहे होंगे जो नदी बह रही है, ये महाकाली नदी है जो काला पानी से आती है। और इस तरफ जो है वो इंडिया का साइड है, धारचूला, और दूसरी तरफ दारचूला। तो दोनों ही जो टाउन है बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, बहुत ज़्यादा मकान है दोनों ही शहरों में। और ये जो नदी है, ये महाकाली नदी, ये आगे जाके टनकपुर पहुंचती है और शारदा नदी के नाम से कहलाती है आगे। एक पुल है यहाँ पे, आपको मैं दिखाती हूँ। नदी में एक पुल है, ये वाला, ये जो पुल है, ये इससे आप चल करके इंडिया और नेपाल का बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ कोई पासपोर्ट वगैरह नहीं चाहिए। नेपाल और इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो फ्रीली एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। तो बस आपको अपना, इंडिया साइड में SSB बैठी रहती है बॉर्डर पे, तो आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता है। नेपाल के साइड वो लोग पूछते नहीं हैं ज़्यादा कुछ। हाँ, अकेले। कितना दूर होगा यहाँ से? दूर है बहुत। कितना लग जाएगा टाइम? लगेगा, अकेले जा रहे हो? हाँ, क्यों मुश्किल है क्या जाना अकेले? अकेले जाना। हाँ चलो, कोई नहीं, कोशिश, नहीं वापस आऊँगी, कोशिश करती हूँ जितना दूर जा सकूँ। वैसे मुझे ये देखना था, नहीं देखना मुझे ये था, तो मैं मतलब ऊपर जितना जा सकूँ, जितना अच्छा दिखे। अब ये देख लिया तो हो सकता है वापस भी चली जाऊँ। कोई लेके आते साथ में? अब कोई नहीं था ना साथ में, तो मैं अकेले ही आ गई। आप कहाँ, कौन सा गांव? हाँ नहीं, वैसे तो हल्द्वानी। आपका गांव कौन सा हुआ? पैदल ही जाते ना यहाँ से? ऊपर स्कूल है गांव में। अच्छा, स्कूल में? इसके ऊपर है। अच्छा, इसके ऊपर हुआ। तो आप लोग तो पैदल ही आते जाते होंगे? गाड़ी आएगी। गाड़ी आती है? अच्छा, गाड़ी मिलेगी तो गाड़ी में, नहीं आने से पैदल। हाँ, बट इतना दूर भी नहीं है। जो लोग पैदल चलते हैं ठीक ही है शायद, पैदल चलने में तो ठीक ही होता है। गाड़ी भी मिलता नहीं है। हाँ, हमें मिलता ही है। हाँ हाँ, अच्छी रोड है ना हमारी। हाँ हाँ हाँ, उस तरफ से रोड बन गई है ना, पर गाड़ियाँ उतनी नहीं चलती होंगी ना, एक की दुक्की चलती होगी। हाँ, 2-4, हाँ ऐसे। हाँ, ये धारचूला कोट जाने का रास्ता कौन सा है? धारचूला कोट? हाँ,
यही है ना, अब आगे जंगल है क्या? कितना दूर होगा आगे? इतना ही होगा? आगे कोई गांव है और आगे और गांव है आगे? ये वाला कौन सा गांव है? ये वाला सिन्या खोदा। आगे वाला गांव कौन सा है? अच्छा, धारचूला कोट गांव है। रहते हैं लोग वहाँ? मंदिर ऊपर है, नीचे रहते हैं। तो यही वाला रास्ता जाएगा ना? यही रास्ता है, चढ़ाई है पूरा? सारी है सीधा। अच्छा, कितना टाइम लग जाएगा? लगेगा 2 घंटा। अच्छा, धन्यवाद। कितना घंटा लगा? मैं तो ऐसे आराम से आ रही थी, चाय पी के बैठ के फोटो खींच के। मैं 9:30 बजे चली थी। 9 बजे, अभी तो 12 बजे। 9:30 बजे चली थी। 12 बजे। 10, 11, हाँ 3 घंटे हो गए। 3 घंटा अभी भी लगेगा। हाँ, क्योंकि मैं चाय वाय पी रही थी ना, रास्ते में बातें करते हुए चल रही थी। हाँ, 2 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। अगर चलती रहूँ तो 2 घंटा। हाँ, आप गए हो? हाँ, मंदिर में तो नहीं गई है। नीचे घर है मंदिर में, तो थोड़ा नीचे। थोड़ा नीचे। वहाँ लोग रहते होंगे ना, ज़्यादा परिवार नहीं होंगे। ज्यादा है। हाँ, चलिए फिर देखती हूँ कहाँ तक। आई हो? हाँ, अकेले ही आई हूँ। देखती हूँ कहाँ तक पहुँच पाती हूँ। 2 बजे तक चलती रहती हूँ। कभी नहीं आई? नहीं, पूछते हुए आ रही थी। कहीं कहीं पे 2 रास्ते हैं, पता ही नहीं चल रहा इधर जाना है। अब सीधा जाना, सीधा सीधा आई। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। आदमी मिलेंगे ना रास्ते में। हाँ हाँ, आप कह रहे हो जंगल भी है बीच में? रास्ते में तो जंगल नहीं है, मैं तो पहले गई थी। कितने साल पहले? बहुत पहले हो गया। कितना हुआ? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल पहले। उसके बाद कभी नहीं गए। चलो फिर मैं कोशिश करती हूँ कितना दूर पहुँचती हूँ। ओके, धन्यवाद। धारचूला जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक बॉर्डर टाउन है जो नेपाल से बिल्कुल लगा हुआ है। नेपाल और इंडिया के बीच में बस एक नदी बहती है जो काली नदी के नाम से जानी जाती है। जाना तो मुझे धारचूला कोट तक था, अभी 1 बजने वाला है और मुझे लग रहा है काफ़ी लेट हो जाएगा। तो ये व्यू पॉइंट एक्चुअली मैं देखना चाह रही थी इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, और यहीं से आई थिंक काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है, तो इससे आगे नहीं जाऊंगी मैं। और आपको बता दूं कि हल्द्वानी से धारचूला का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 335 किलोमीटर्स है और पिथौरागढ़ से 92 किलोमीटर्स है। इंडिया के साइड ये उत्तराखंड रीजन हो गया और नेपाल का जो साइड है वो हो गया महाकाली अंचल के नाम से जानते हैं। तो नेपाल का ये बिल्कुल वेस्ट साइड है और इंडिया में उत्तराखंड का ये ईस्ट साइड है। इसी नदी के किनारे किनारे अगर आप इसके उद्गम स्थान तक पहुंचेंगे तो करीब आई थिंक 100 किलोमीटर के बाद आई थिंक चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो उत्तराखंड का जो ये रीजन है, एक तरफ नेपाल बॉर्डर आता है और दूसरी तरफ चाइना बॉर्डर। दिन के 1 बज गए हैं, काफ़ी लेट हो गया। एक्चुअली मुझे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे ही निकल जाना था धारचूला कोट जाने के लिए, लेकिन लेट हो गया काफ़ी। 1 बज रहा है और नीचे गांव में लोग कह रहे हैं कि अभी भी मुझे 2 से 3 घंटे लगेंगे पहुंचने में, तो आई थिंक काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मैं यहीं से वापस जा रही हूँ और ठीक मेरे नीचे ये व्यू पॉइंट है। अगर आप यहाँ तक भी आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। इंडिया और नेपाल बॉर्डर बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ से। तो आज का जो हाइक है यहीं तक, एक्चुअली मैं यहाँ तक आके भी काफ़ी खुश हूँ। ऊपर गांव से मैंने 1:30 बजे करीब उतरना शुरू किया था, आधा घंटा हो गया और हाफ वे आई थिंक मैं उतर गई हूँ नीचे की तरफ। और
अभी भी मुझे 1 घंटा लग जाएगा लग रहा है नीचे घर पहुंचने में। आराम से जाऊंगी क्योंकि अब इस एज में घुटनों में भी दर्द होने लगता है। नीचे बैठ के चाय भी पीऊँगी। ऊपर जहाँ मैं पहुँची थी गांव तक तो काफ़ी हवा चल रही थी वहाँ। अभी यहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं है, बहुत कम है हवा। ऊपर बहुत तेज़ थी हवा। तो धारचूला कोट का तो ट्रैक मैं पूरा नहीं कर पाई, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जहाँ तक मैं गई थी वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा था। तो आई थिंक सनसेट टाइम पे तो बहुत शानदार व्यू दिखेगा, लेकिन जितना भी मैंने देखा वो काफ़ी अच्छा था। तो आई थिंक अगर हम नेपाल साइड भी जाएंगे तो कोई व्यू पॉइंट होगा, थोड़ा ऊंचाई पे कहीं पहाड़ी पे चढ़ेंगे तो हमें इसी तरह का कुछ व्यू उस तरफ से भी दिखेगा नेपाल साइड से। तो कोशिश करती हूँ कल नेपाल जाने की। आज तो इंडिया साइड से मैंने आपको दिखा दिया, इंडिया नेपाल का बॉर्डर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सफ़र पर। टिल देन बाय बाय।